अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। आप देख रहे हैं ELB मार्केटिंग। जनवरी 2023 मार्केट सिचुएशन के बारे में आपको बताएंगे। रियल एस्टेट मार्केट, जो रियल एस्टेट सेक्टर है, इस टाइम कैसा जा रहा है और इसमें जो काम करने वाले लोग हैं, जिस तरह के हम लोग हैं, रियल्टर्स हैं। दूसरा वो लोग जो एज ए इन्वेस्टर काम कर रहे हैं। तीसरा वो लोग जो एज अ क्लाइंट जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी रियल एस्टेट सेक्टर में लगा कर घर ख़रीदना होता है, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इन्वेस्टर को अपना क्या किरदार अदा करना चाहिए और रियल्टर्स को कैसे चलना चाहिए। आजकल अगर आप रियल एस्टेट के अतबार से किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, हर एक इदारा, हर एक बंदा एक बात करता हुआ नज़र आ रहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर डाउनफॉल का शिकार है। जैसे कि हम एक चीज़ बहुत इस चीज़ को हम देखते हैं कि जो ओवरसीज़ क्लाइंट है वो जब बाहर बैठकर पाकिस्तानी न्यूज़ सुनता है, किसी भी न्यूज़ चैनल पर जाता है, तो उसका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है और वो पाकिस्तान में किसी किस्म का कारोबार, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का नहीं सोचता। इसी तरह अगर आप एक ज़रे के मुताबिक चीज़ है और उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करेंगे, तो रियल एस्टेट मार्केट अगर डाउनफॉल का शिकार है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन जब सारे लोग एक ही बात करते हुए नज़र आते हैं, जी रियल एस्टेट सेक्टर डाउनफॉल का शिकार हो गए, तो जितना उसको असरअंदाज होना चाहिए उससे वो 10 गुना ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है। तो इस यही वजह है कि मैं रियल एस्टेट मार्केट में और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर भी देख रहा हूँ कि इस टाइम जो बायर्स की व्यूअरशिप है वो बिल्कुल भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि हर बंदा एक ही बात हर जगह से सुन रहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर डाउनफॉल का शिकार हो गया। तो तीन बातें जी, बेचने वाले के लिए भी मशवरा देंगे, इन्वेस्टर को भी मशवरा देंगे और जो क्लाइंट है जिसने घर बनाना है उसको भी हम मशवरा देंगे। सबसे पहले बात करते हैं बेचने वाले की। अगर तो बेचने वाला अपने प्राइस पर अपनी चीज़ को मार्केट करेगा तो कभी भी उसकी चीज़ नहीं बिकेगी। तो लिहाजा उसको भी ये चाहिए कि वो थोड़ा सा सब्र करे, मार्केट को बेहतर होने का इंतज़ार करे। डिमांड एंड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट है हमारे इधर। अगर आप कि जो जिस चीज़ की डिमांड नहीं है, अगर आप उसकी सप्लाई करेंगे तो आपको उसका प्रॉफिट नहीं होगा। इसी वजह से मार्केट में इस टाइम रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसकी वजह से बेचने वाले जो हैं वो ज़्यादा हैं और प्राइसेस कम है। लिहाजा बेचने वालों के लिए 2023 के मिड में इंशाल्लाह जून जुलाई के आसपास मार्केट इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। उसमें आपको आपके प्लॉट की प्राइस या आपकी इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह ताला ग्रोथ करनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप एज ए इन्वेस्टर काम कर रहे हैं, ले दे रहे हैं, तो आप परेशान हो गए, तो आपने जितने भी पैसे कमाए 6 महीने साल में, तो आप अपनी चीज़ को सस्ता बेच के क्यों अपने पैसे ज़ाया कर रहे हैं। हाँ, अगर आप मिसाल के तौर पे आपकी 5 प्लाटों की सकत थी, 2 प्लाट आपने लिए, तो आप नीचे के रेटों पे 2 प्लाट और लें ताकि आपके जो प्लाट की एवरेज है वो बेहतर निकल आए। फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपए का आपने एक सेक्टर में प्लाट लिया था, आज उसकी कीमत 35 लाख रुपए। तो आप 35 लाख में 2 प्लाट लें, तो आप चारों को डिवाइड कर दें प्राइस पे, तो आपकी ऑटोमेटिकली एक एवरेज अच्छी निकल आएगी। तो ये टाइम है अपनी चीज़ों को मैनेज करने का, बजाय इसके कि कंफ्यूज होके नुकसान पे अपनी चीज़ को बेचने का। तीसरी बात ये कि वो क्लाइंट जो अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी रखता है कि मैं अपना मर्ज़ी का प्लॉट अपने अच्छे सोसाइटी में, ड्रीम हाउसिंग सोसाइटी में लूँ, तो ये उसके लिए राइट टाइम इसलिए कि उसको अच्छी चीज़ कम पैसों में मिल जाएगी। अगर वो ये सोच रहा है कि मार्केट नीचे मैं लूँगा, मार्केट और नीचे चली जाएगी, तो ये उसकी खुशफहमी है। उसको इस मार्केट में चीज़ ले लेनी चाहिए। जो इस टाइम ख़रीदार है, जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है या अपने घर के लिए प्लॉट लेना चाह रहा है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल इस पेन की कीमत 100 रुपये है। तो अभी इस टाइम अगर ये आपको 70 रुपये में मिल रहा है, तो 70 रुपये में आप ख़रीद लें। ये इसकी जो कॉस्ट है वो अगर 100 रुपये है, तो आपको 70 में मिल रहा है, तो आप तो खुशकिस्मत है। कोई बंदा अगर बेच रहा है किसी मजबूरी की वजह से, या मार्केट में डाउनफॉल है किसी भी वजह से बेच रहा है, तो आपके लिए तो एक खुशाइंद बात है। आप अपनी चीज़ को जो उसकी वैल्यू है उससे कम कीमत में ख़रीद रहे हैं, तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि आप एक चीज़ को उसकी जो वैल्यू उससे भी कम कीमत पर ख़रीद रहे हैं। तो आपके लिए तो एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अपने घर के लिए प्लॉट लेना चाह रहे हैं या एज अ सेविंग एंड एज ए इन्वेस्टमेंट प्लॉट लेना चाह रहे हैं, राइट टाइम में इन्वेस्ट करें। आप हमसे ना लें, आप किसी भी अच्छे कंसल्टेंट से लें, अच्छी वर्किंग करें, अच्छा सेक्टर सेलेक्ट करें और अपनी इन्वेस्टमेंट को अच्छी जगह पार्क करें। इंशाल्लाह आपको 6 महीने साल के अंदर अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। ये अगर आपने घर बनाना है तो ये राइट टाइम है। प्राइसेस ऊपर नीचे हो रही हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऊपर नीचे हो रही है, फ़ौरन घर लें, फ़ौरन आप बनाएं। अगर तो आप अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको इंशाल्लाह आपके बजट के मुताबिक आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि आपने कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है, कितने पैसों में करनी है और किस वक्त करनी है। तो ये कंसल्टेंट का काम होता है कि अपने क्लाइंट को, अपने इन्वेस्टर को बताना कि उसने कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है और कब उसने उस
جگہ سے ایگزٹ کرنا ہے، کب کوئٹ کرنا ہے اپنی انویسٹمنٹ کو، وہاں سے نکالنا ہے، تو آپ انشاءاللہ ہماری سروسز لے سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کسی بھی کنسلٹنٹ کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ آپ کو اگر کسی نے کوئی چیز لے کے دی، کسی بھی کنسلٹنٹ نے، تو آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ کسی بندے نے آپ کے ساتھ دو نمبری نہیں کی۔ مارکیٹ اگر اوپر چلی گئی ہے یا نیچے چلی گئی ہے تو اس میں کنسلٹنٹ کا کیا قصور ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ریل اسٹیٹ کنسلٹنٹ کو اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، جب تیزی میں یا مارکیٹ بہتر ہو رہی ہوتی ہے وہ اس کی سیل پرچیز کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب اگر مارکیٹ میں ڈاؤن فال آتا ہے، ریٹ نیچے جاتے ہیں، تو آپ اسی کی برائیاں آپ ہر بندے سے کرتے ہیں، فلاں کنسلٹنٹ ایسا ہے۔ تو اسی لیے آپ مارکیٹ کو انڈرسٹینڈ کریں، اور ریل اسٹیٹ کی مارکیٹ کوئی آسان چیز نہیں ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کر کے اس میں کام کریں، اور بے صبری بندے کا کام نہیں ہے ریل اسٹیٹ میں۔ تو آپ اگر صبر کر سکتے ہیں، رائٹ ٹائم پہ چیز خرید سکتے ہیں، رائٹ ٹائم پہ بیچ سکتے ہیں، ڈیسیجن پاور آپ کی اسٹرانگ ہے، تو ریل اسٹیٹ مارکیٹ آپ کے لیے۔ اگر آپ صبر نہیں کر سکتے، ریل اسٹیٹ مارکیٹ کو آپ چھوڑ دیں، اور آپ کا آدھا خون خشک ہوتا رہے گا، کبھی پرائس اوپر جا رہی ہے، کبھی نیچے جا رہی ہے۔ تو پاکستان کی گورنمنٹ کے بھی حالات ایسے ہیں۔ تو ایک چیز کو میک شور کر لیں، اتنے بھی زیادہ حالات برے نہیں ہیں جتنے ہم سن کر ہم نے ایک امیجن کر لیا کہ ریل اسٹیٹ تو بالکل تباہ ہو گیا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اسٹے ٹیونڈ، انشاءاللہ ریل اسٹیٹ سیکٹر سے آپ کے لیے انفارمیشن لے کے آتے رہیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔